एक ही ऑफिस, एक ही पद, एक ही काम, लेकिन महिला कर्मचारियों को कम वेतन मिलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला है। यही है जेंडर गैप की असल तस्वीर, और यही वजह है कि हर साल एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं ईडीयू वेंचर चैनल पर। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। भारत की रैंकिंग 131 आउट ऑफ 148 है, यानी कि भारत की रैंकिंग 131 है। जेंडर पैरिटी स्कोर 64.1 है, यानी कि भारत में महिला और पुरुष के बीच में समानता 64.1% है। भारत की रैंकिंग 2024 में 129 थी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की शुरुआत 2006 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य महिला पुरुष समानता की स्थिति मापना था, जिसमें 1 यानी कि 1 पूर्ण समानता, 0 पूरी असमानता दिखाता है। यह रिपोर्ट मुख्यतः 4 पहलुओं पर फोकस करता है: पॉलिटिकली एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल। सबसे पहले समझते हैं कि जेंडर पैरिटी क्या है। समान अवसर व अधिकार महिलाओं को, समान वेतन, राजनीति में बराबरी, स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच। भारत का प्रदर्शन 2025 में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन 40.7% है, एजुकेशनल अटेनमेंट 97.1% है, यानी कि महिलाएं एजुकेशन में लगभग पुरुषों का बराबरी कर रही हैं। हेल्थ एंड सर्वाइवल में थोड़ा सा सुधार हुआ रैंकिंग में, लेकिन पॉलिटिकली रूप से महिलाओं की गिरावट हुई है। सोचिए दोस्तों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम गवर्नमेंट लेके आई थी, उसके बावजूद भी इस साल राजनीतिक गिरावट आई है महिलाओं की। भारत वर्सेस दक्षिण एशिया व विश्व के बारे में देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। बांग्लादेश 24 पोजीशन पे है। जो बांग्लादेश ने इस साल काफ़ी ज़्यादा प्रगति की है, और इसका मुख्य कारण ये है कि बांग्लादेश में महिलाएं राजनीति में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हैं। नेपाल 125वीं रैंक पे है, श्रीलंका 130वीं रैंक पे, भारत 131वीं रैंक पे और पाकिस्तान 148वीं रैंक पे है। सिर्फ 5 देशों की बात करें तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूके, न्यूजीलैंड। और वैश्विक समानता स्कोर की बात करें 68.8% है, यानी कि महिलाएं और पुरुषों के बीच समानता पूरी दुनिया में 68.8% तक ही है। और पूर्ण समानता आने में 123 साल लगेंगे दोस्तों, यानी कि लगभग 2-3 पीढ़ियां गुजर जाएंगी, फिर महिलाएं पुरुषों में समानता होगी। आइसलैंड लगभग 16 साल से रैंक फर्स्ट पे है दोस्तों। भारत की प्रमुख समस्याओं की बात करें तो महिला कार्यबल भागीदारी सिर्फ 41.7% है, और अनपेड घरेलू काम 289 मिनट प्रतिदिन महिलाएं करती हैं। अनपेड घरेलू काम जिनको कोई मान्यता नहीं मिलती है, सामाजिक तौर पर मान्यता नहीं मिली है। और महिलाएं पुरुष, रिपोर्ट बताती है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा काम करती हैं, फिर भी उनके कामों को मान्यता नहीं मिलती है। महिलाएं औसतन 27% कम वेतन पाती हैं पुरुषों की तुलना में, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में गिरावट। ये सारे समस्याएं हैं। सरकारी पहलों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सरकार लेके आई, जिसमें 33% पार्लियामेंट में आरक्षण दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाई सरकार
जिसमें शिक्षा के माध्यम से बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया इस स्कीम के द्वारा। हालांकि ये स्कीम इस रिपोर्ट के आधार पर तो सफल ही नज़र आती है। महिला ए हार्ट या स्टैंड अप इंडिया जो महिला एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है। प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना महिला वित्तीय समावेशन की बात करता है। और प्रधानमंत्री मातृत्व विकास योजना और नेशनल हेल्थ मिशन महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण की बात करता है। दोस्तों, वे फॉरवर्ड की बात करें तो क्रेच व मातृत्व लाभ सुनिश्चित करना, अनपेड काम की मान्यता और गणना, महिलाओं के अनपेड काम को मान्यता मिलनी चाहिए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स और डिजिटल शिक्षा में बेटियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए। पंचायत स्तर पर ही वहीं से महिला निर्णय शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। और जेंडर बजटिंग और आउटकम ट्रैकिंग। दोस्तों, गवर्नमेंट जेंडर बजटिंग पर तो फोकस करती है लेकिन आउटकम ट्रैकिंग नहीं कर पाती है कभी कभी, जिससे हमें ये नहीं पता चल पाता है कि महिलाओं पे अगर जो राशि खर्च हुई है तो उसका इस्तेमाल, उसका वाकई में कोई ज़मीनी रूप से प्रभाव पड़ता है कि नहीं। दोस्तों, यूपीएससी मेंस का एक उत्तर क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की गिरती रैंक यह दर्शाती है कि व्यवहारिक समानता के बिना नीतिगत सुधार अपर्याप्त है। इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इसको 3 मुख्यतः खंडों में बांटा जा सकता है दोस्तों, प्रस्तावना, बॉडी और निष्कर्ष। प्रस्तावना भारत की गिरती रैंक दिखाती है कि सुधार के बावजूद व्यवहारिक समानता अभी अधूरी है। कुछ इस तरह की लाइनें लिखी जा सकती हैं प्रस्तावना में। और बॉडी में वर्तमान स्थितियों मतलब राजनीतिक गिरावट से लेके और अनपेड वर्क वाला बहुत सारी चीज़ें और भी लिखी जा सकती हैं। चुनौतियाँ में उस चुनौतियाँ शामिल किया जा सकता है चारों। और सरकारी प्रयास और सुझाव थोड़े दिए जा सकते हैं। निष्कर्ष में सरकार नीति तो बनाती है लेकिन समाज उसको किस तरीके से अपने व्यवहार में लाता है, ये बड़ी बात है दोस्तों। केवल सरकार नीति बनाने से महिलाओं को समानता नहीं मिलेगी जब तक व्यवहारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर उस चीज़ को मान्यता न मिले। कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, अगर इसका इस्तेमाल आप अपने उत्तर लेखन में करते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर बहुत ही प्रभावशाली होगा। इनविजिबल लेबर इकोनॉमी या अदृश्य श्रम अर्थव्यवस्था, ग्लास सेलिंग या स्त्री नेतृत्व के मार्ग में अदृश्य रुकावट, जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस या लैंगिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। क्या सिर्फ कानून काफ़ी है या सोच बदलना भी ज़रूरी है? कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एडुवेंचर के साथ यूपीएससी को आसान बनाएं। थैंक यू।